विद्यार्थियों, कल हम सभी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया पाठ दो बैलों की कथा का पहला भाग पढ़े हम सभी। उसके पहले लेखक का जीवन परिचय का अध्ययन किए। आशा करता हूं कि आप सब भी उसको ठीक ढंग से पढ़े होंगे। कहानी का अगला भाग इस प्रकार है। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में बहुत ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल थप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर पड़े रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाने लगते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर लगाकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। प्रातः काल जब झूरी सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरांव
लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। गांव और घर के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिल्लाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा सूखा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। विद्यार्थियों, प्रस्तुत गद्यांश का सारांश इस प्रकार है। झूरी एक किसान था जिसके पास दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों बैल देखने में सुंदर और बलवान थे। वे साथ साथ रहते, काम करते और आपस में चुपचाप मूक भाषा में बिना बोले हुए बातचीत करते थे। उनका आपस में बहुत विश्वास था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, जिसका प्रदर्शन वे एक दूसरे को चाटकर और आपस में सींग मिलाकर करते थे। जब वे गाड़ी में जोते जाते तो वह सिर हिला हिलाकर चलते और वे अपने ऊपर अधिक बोझ उठाने का प्रयास करते थे। नाद में जब दोनों के लिए भूसा डाला जाता था तो नाद में दोनों साथ ही खाते, और अगर एक खाना छोड़ देता तो दूसरा भी खाना बंद कर देता। गया झूरी का साला था, जो एक दिन झूरी के पास आया और दोनों बैलों को अपने साथ अपने घर ले गया। बैलों को लगा झूरी ने उन्हें बेच दिया है। वह उसी के बारे में सोचते रहे और सारा रास्ता गया को तंग करते रहे। संध्या के समय गया के घर पहुंचते तो उन्हें सब कुछ पराया लगा। वे भूखे रहे और रात में कुछ भी नहीं खाया। रास्ते भर गया उन्हें खींचते खांचते हाँकते और धकेलते हुए लाया था। रात हुई और वह अपने गले की रस्सियां तोड़कर झूरी के घर वापस आ गए। उन्हें वापस आया देखकर झूरी अति प्रसन्न हुआ।
बैल चरनी, चरनी शब्द का अर्थ है जहाँ पर पशुओं को खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की जाती है। बैल चरनी पर खड़े थे और उनकी आंखों से विद्रोही स्नेह झलक रहा था। उनके पांव कीचड़ से सने हुए थे। उसने दोनों को दौड़कर गले लगा लिया, उन्हें चूमा और गदगद हो गया, परंतु झूरी की पत्नी आवेश में, क्रोध में उनको नमक हराम कहने लगी तो झूरी ने इसका विरोध किया, प्रतिवाद किया और कहा कि गया ने उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया होगा। गुस्से में झूरी की पत्नी ने बैलों को देख रेख करने वाले को उन्हें सिर्फ सूखा भूसा देने का निर्देश दिया, परंतु झूरी के कहने पर भी उसने उसके निर्देश को नहीं माना। विद्यार्थियों, कहानी का अगला भाग आगे के व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।